हरिओम प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब आपके वनवास के दिन खत्म हो गए और अब आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है। ऐसा क्यों होने वाला है? क्या इसके पीछे ग्रह स्थिति है? क्या ऐसे बदलाव हैं जिससे जीवन के जो वनवास के दिन हैं, दुख के समय हैं, वो अब समाप्त होने वाले हैं और गोल्डन टाइम आने वाला है। इस वीडियो में हम समझेंगे और ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ग्रहों के परिवर्तन तो बहुत सारे होते हैं, परंतु 2026 में जो बड़े परिवर्तन कहा जाए और वो परिवर्तन जो कि बहुत लाभ दे सकते हैं, बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं जीवन में, उनमें से ये एक परिवर्तन कहलाएगा। तो इस विषय में डिटेल में हम समझेंगे। आपको बहुत ध्यान से और पूरा देखना चाहिए जिससे सभी बातें आपको क्लियर समझ में आए, कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रिय दर्शकों, हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे मंगल की। मंगल वो ग्रह है जो कि पुरुषार्थ का आधिपत्य रखने वाला ग्रह है। मंगल एनर्जी का आधिपत्य रखने वाला ग्रह है। मंगल देखिए वो ग्रह है जो आपके जीवन में चाहे तो सब कुछ दे सकता है और चाहे तो कुछ भी नहीं दे। पुरुषार्थ का, क्योंकि देखिए पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त होता है, बिना पुरुषार्थ के कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए मंगल का बड़ा महत्व है ज्योतिष में। तो इतने महत्वपूर्ण ग्रह का अब ये जो परिवर्तन है, ये 16 जनवरी 2026 को सुबह 4:27 में मकर राशि में गोचर शुरू हो जाएगा और 23 फरवरी को सुबह 11:26 तक ये गोचर करेंगे। तो मंगल का ये गोचर काल लगभग 39 दिनों के लिए, 39 दिनों के लिए है। और ये गोचर काल वो कहा जाए कि महत्वपूर्ण समय है, जिस समय मंगल यदि आपको रिजल्ट देने में आए तो बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि मंगल जब मकर राशि में जाते हैं तो वो अवस्था इनकी ये होती है जिस समय मंगल सबसे अच्छे फल देने वाले यदि कहीं होते हैं तो मकर राशि पर होते हैं। और इस समय जो गोचर काल होगा वो आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, जो कि मंगल आपके सप्तमें से है और आपके व्यय से है। परंतु ये जो गोचर काल और ग्रह स्थिति है वो बहुत अच्छी है। और मंगल मकर राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी पृथ्वी तत्वीय राशि में। और मंगल क्षमा करिएगा, मंगल वो ग्रह है जो कि अग्नि तत्वीय है और मंगल कहा जाए तो शीर्षोदय ग्रह है और ये जो राशि है वो पृष्ठोदय हो जाती है। तो ये जो फल आपको मिलेगा ना, मध्य अवस्था में फल मिलेगा। तो इसलिए ये मंगल, और यहां पर मंगल का जो गोचर काल हुआ करता है मकर राशि में, तो इसकी प्रतीक्षा कहा जाए कि यदि जो आप थोड़ा बहुत भी समझते हैं ज्योतिष को, तो इसकी प्रतीक्षा लोग करते हैं कि भैया मकर राशि में कब गोचर होगा मंगल का। तो इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं, समझते हैं क्या कैसे परिवर्तन होंगे, क्या आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे और फिर ये भी जानेंगे क्या सलूशन होगा, क्या उपाय होगा। मंगल का गोचर काल आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि करेगा और आपके जीवन में कहा जाए कि वो समय लाने वाले हैं मंगल, जिस समय आपके जो पुरुषार्थ हैं, आपके जो पुराने पुरुषार्थ हैं, उनका अब रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपने जो पुरुषार्थ किया था उसका रिजल्ट अब आपको देखने को मिलने वाला है। आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे और इसके अलावा यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में बार बार असफल हो रहे थे तो ये असफलताएं दूर होंगी और सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। इस समय एक बहुत ही अच्छी स्थिति ये बनने वाली है कि यदि भाई बंधुओं के बीच किसी तरह कलह का माहौल था, लड़ाई झगड़े थे, वाद विवाद थे, तो ये अब वाद विवाद दूर होगा और आपस में प्रेम बढ़ेगा।
आपके लिए ये समय वो समय है जिस समय बड़ी तेजी से, चाहे वो इलेक्ट्रिक सेक्टर में हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, या फिर आप चाहते थे खुद का घर हो जाए, ऐसा आपका सपना था यदि, तो ऐसे सपने आपके पूरे होंगे। चाहे वो गाड़ी वाहन लेना हो, या फिर आप राजनीति से जुड़े हुए हो, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलताएं मिलने वाली हैं। और सफलता का वो समय है, वो चरण है जिस समय बहुत कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। देखिए, बहुत लंबे समय बाद मंगल की ये स्थिति बनी हुई है कि ये अब मकर राशि पर गोचर करेंगे। इसके अलावा मंगल का एक गोचर काल आपके जीवन में मीडिया, सोशल मीडिया में भी बड़े अच्छे रिजल्ट दे सकता है। और आपके जीवन में सबसे बड़ी बात मंगल क्या करने वाले हैं कि आपके जो आत्मविश्वास है, आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है, उसे मंगल बढ़ाने वाले हैं। और स्वाभाविक रूप से सोचिए कि जब आप पूरे एनर्जी के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे तन मन धन के साथ, पूरे 100% आप देते हैं किसी भी काम में, तो फिर उसमें सफलता तो मिलनी नॉर्मल सी बात है ना। क्योंकि देखिए, कर्म जरूरी है करना, पर कर्म पूरे जोश के साथ किया जाए, 100% दिया जाए कर्म में, तो फिर आपको सफलता तो मिलनी बिल्कुल सीधी सी बात है कि नॉर्मल हो जाते। यदि आपका स्पोर्ट से जुड़ाव है, खेल कूद से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये समय सफलता का है। ये समय वो समय जिसमें आपको 100% देने की आवश्यकता है और सफल होने के लिए मौका आपको मिल सकता है। तो ये जो मंगल का गोचर काल है, ये बहुत ही अच्छा है। और इन सब क्षेत्रों में और इसके अलावा और भी कई क्षेत्रों में मंगल बहुत प्रभाव डालेंगे। और आपके जीवन में यदि आप चाहते थे, आपका सपना था विदेश यात्रा करना, तो मंगल विदेश यात्रा, लंबी यात्रा भी इस समय करवाएंगे। हो सकता है कि कोई आपके यहाँ से बहुत दूर तीर्थ हो, वहां भी यात्रा हो जाए, या कोई विदेश में ऐसी जगह हो जहां चाहते हो धार्मिक स्थल हो, या आप जहां रहते हो वहां से कुछ दूरी पर हो, तो ऐसी जगह पर आपका पहुंचना, यात्रा करना और यात्रा के मौके मिलना, उससे लाभ मिलना, ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो मंगल का जो प्रभाव है तो बहुत ही श्रेष्ठ है। यहां पर देखिए, स्वाभाविक रूप से जब कुछ अच्छाइयां होती तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ देखिए कमी भी होती है। 100% अच्छाई तो हो ही नहीं सकती, 100% बुराई नहीं हो सकती। तो यहां पर स्थिति ये बनने वाली है कि मंगल अब अच्छे फल आपको देने के लिए तैयार हैं। बस एक कमी है, वो है कि मंगल अस्त है। मंगल 39 दिनों में आपको बहुत कुछ दे सकते हैं। हमने जिसकी चर्चा की नहीं की, और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। बस जरूरत है कि आप ये चेक करिए कि मंगल आपकी पर्सनल कुंडली में कैसे है। क्योंकि यदि आपकी पर्सनल कुंडली में समझिए कि मंगल मजबूत हुए, अच्छी स्थिति में हुए, तब तो आपके लिए ये समय बहुत कुछ अच्छा कर जाएगा। परंतु यदि कमजोर हुए, पीड़ित हुए, तो फिर कई बार रिजल्ट मिलने में समस्याएं होती हैं, या बहुत कम रिजल्ट मिलता है। तो आपको चेक करना चाहिए और उसके अनुसार मंगल को बल देना चाहिए, जिससे मंगल को बल प्राप्त हो, अस्त अवस्था में है, और मंगल आपको वो सब कुछ दे पाए जो आपको ये सब देना चाहते हैं। जनरली आप गोचर के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, ये जान लेते हैं। तो इसके लिए हनुमान जी की आराधना बहुत जरूरी है। हनुमान जी की आराधना जैसे भी आपसे बन पाए, आप हनुमान जी की आराधना करिए। और गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए, जिससे आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और आप चाहें तो बहुत ही सरल है, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना। हाँ, जरूर यह है कि इसमें सही रुद्राक्ष होना चाहिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिले।
तो ये उपाय आप कर सकते हैं, चाहे तो मंगल के मंत्रों का जब भी कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी उपाय आप चाहें तो कर सकते हैं, सभी को चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सरल उपाय है। बाकी आप पर्सनल कुंडली को चेक करके उसके अनुसार उपाय करें तो आपको और भी शीघ्रता से रिजल्ट मिलेगा। और देखिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कि कभी भी हो, कैसे भी स्थिति परिस्थिति हो, पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी का खूब स्मरण करिएगा, कमेंट में जयकारा लगाइएगा हनुमान जी की, जय बजरंगबली लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।